A very good morning dear students. Today we will complete chapter 5 the mask. Okay, so students, now you all will open your English literature book page number 44. Okay, so now students tell me कहाँ तक हम लोगों ने complete किया था? Yes, जब टॉप्सी और फलूदा दोनों राजेंद्र बाबू के यहाँ पर स्टे करने के लिए आए थे नाइट को, तो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और जब उन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन करी तो जो टॉप्सी वो क्या बोलता है कि मैंने दोपहर को इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया है कि कल रात को जो घोषाल बाबू हैं और जो उनका बेटा है राजेंद्र बाबू का प्रवीर, वो दोनों रात को पार्टी में थे, रात को 9 बजे से लेके मॉर्निंग के 3 बजे तक। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू। Para 3030. That man wearing a mask came here soon after midnight. Did not he? I asked. मैंने पूछा तो फिर रात को जो मास्क पहनकर आया था वो कौन था फिर? Yes, said Faluda and left the room abruptly. अब जो फलूदा है उसने बोला हाँ ऐसा तो है, और ऐसा कह के वो उस रूम से abruptly it means suddenly एकाएक से वहां से चला गया। I lay on the bed and must have dozed off. अब मैं अपने बेड पर वहां पर लेट गया और वहां पर डोज ऑफ इट मीन्स टू फॉल एस्लीप, स्पेशली जब हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी सी जब नींद लेते हैं, सो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स हो तो जो मूवी के अंदर सो जाते हैं लाइक दैट, वो उसको बोलते हैं डोज ऑफ। तो जो टॉप्सी अपने रूम में थे तो वो सो गए। I woke up with a jolt. अब जो टॉप्सी है अचानक से उठे with a jolt, इतने शॉक के साथ में उठे तो उन्होंने क्या देखा? I sensed the presence of someone else in the room. उनको कैसा ऐसा फील हुआ कि उनके रूम में कोई प्रेजेंट है। My blood froze. Blood froze, it's a phrase. It means a very it means बहुत ज़्यादा frightened फील करना, मतलब बहुत ही डरा हुआ महसूस करना। ठीक है। I opened my eyes and saw something coming towards me. जैसे ही मैंने अपनी आईज ओपन करी, मैंने क्या देखा कि कोई मेरी तरफ आ रहा था। किसकी तरफ? टॉप्सी की तरफ। Oh, how horrible it was! I mask face. अब जो मेरी तरफ आ रहा था वो क्या था? एक बहुत ही हॉरिबल डरावना सा मास्क था, और मास्क फेस मतलब मुखौटे वाला फेस, मतलब वो ऐसा लगा था कोई उनकी तरफ आ रहा है। पैरा 33, आई ओपन माई माउथ टू स्क्रीम, और टॉप्सी है उन्होंने अपना मुंह खोला स्क्रीम यानी शाउट करने के लिए। व्हेन द पर्सन वियरिंग द मास्क पुल्ड इट अवे, जैसे ही वो जो चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला टॉप्सी ने, तो जिसने फेस पे मास्क पहना होता उसने अपने मास्क को फेस पे से हटाया। एंड माई स्किन बिकम अ नर्वस वेव, और मेरी जो शाउट चिल्लाने वाला था वो एकदम से क्या हो गया? थोड़ा सा मैंने मतलब राहत भरी सांस ली। फलूदा, फलूदा, oh my God, it's you, फलूदा, oh my God, आप हो ये? Of course, it's me, हाँ मैं हूँ ये। He raised the mask, और उसने अपने मास्क को हटाया। I was trying on all the masks in the living room, और फलूदा ने कहा कि मैं जिस रूम में था वहाँ लिविंग रूम में जा करके मैंने जितने भी मास्क वॉल पे हैंग थे राजेंद्र बाबू के यहाँ पर, मैंने वो सारे मास्क अपने फेस पर ट्राई किए। Why don't you wear this one for a second? He passed me his mask and I wore it. अब जो टॉप्सी है उसको फलूदा ने बोला कि तुम इस मास्क को एक बार लगा कर देखो एक सेकंड के लिए, और उसने जो मास्क है उस फलूदा ने मुझे वो मास्क दिया और मैंने उसको अपने चेहरे पे पहन के देखा। Can you sense something unusual? अब जो फलूदा है टॉप्सी से बोलते तुम्हें इसको लगाकर कुछ अजीब सा फील हो रहा है? तो टॉप्सी ने क्या बोला? Why not? It's a size too large for me. That's all. हाँ, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा मुझसे बड़ा लग रहा है और कुछ नहीं, बस। Think carefully, ध्यान से सोचो। Is not there anything that might strike you as odd? ध्यान से सोचो, ध्यान से फील करो। is not there anything, और इसके अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ बड़ा ही है ये, कुछ और फील करो। strike someone as odd, it means make someone think that something is wrong. कुछ ध्यान से देखो, कुछ गलत लग रहा है तुम्हें, मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है। Well, there is a faint smell, I think. मुझे लगता है इसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। किसने बोला? टॉप्सी ने। Oh what? क्या? Cheroot. इसमें तो सिगार की स्मेल आ रही है। Exactly, हाँ, वास्तव में यही बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। My heart started to beat faster again, और जो मेरे हार्ट है उसकी बीट एकदम से तेजी से बजने, मतलब हार्ट बीट बढ़ने लगी। टिकोरी बाबू, I stammered. Stammered it means हकलाना, तो उसने एकदम से हकलाते हुए टॉप्सी ने बोला, ओ टिकोरी बाबू। फलूदा साइड,
अब फलूदा ने देखा, यस आई एम अफ्रेड, सो इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ। उसने टॉप्सी को क्या बोला, हाँ इसीलिए तो मैं डरा हुआ हूँ। बट वॉट आई डोंट अंडरस्टैंड इट हिज मोटिव, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उनका इसमें क्या मोटिव था, क्या रीजन था जो उन्होंने ऐसा उनको एक फ्राइटन वाला जो लेटर लिखा था। ही सीम टू रेस्पेक्ट राजेंद्र बाबू अ लॉट। जो टिकोरी बाबू है तो हमेशा राजेंद्र बाबू की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। Why then did he do something like this? Perhaps we shall never know. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, हो सकता है शायद हम कभी जान ही ना पाए। राजेंद्र बाबू was absolutely shaken when we told him about this the next morning. जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग राजेंद्र बाबू का ऐसा बोलेंगे तो वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा शॉक होंगे। As we were talking, जैसे हम आपस में बात कर रहे थे, राजेंद्र बाबू received a letter, तभी राजेंद्र बाबू उनको एक लेटर मिला। He opened it with trembling hand and read it aloud. तभी उन्होंने अपने हाथ से उसको ओपन किया, उस लेटर को, ट्रम्बलिंग हैंड यानी कांपते हाथों से उस लेटर को ओपन किया और अलाउड इट मींस थोड़ा सा लाउडली उन्होंने पढ़ा। क्या लिखा हुआ था उसमें, डियर राजू, if you are wondering who I am and why I did this, here is the story. यदि तुम आश्चर्यचकित हो और तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ऐसा क्यों मतलब हुआ, सो उसके पीछे यहाँ पर एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी बता रहे हैं। I am the boy whom you had tripped in that 100 yards race on our sports day 50 years ago. अब वो क्या है, टिकोरी बाबू ने एक्चुअली लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये लिखा कि 50 साल पहले 100 यार्ड्स की जो दौड़ हुई थी हम दोनों के बीच में, उस रेस में एक्चुअली ट्रिप इट मींस किसी चीज से मतलब पैर पे उनके लग गई होगी टिकोरी बाबू के, उससे चोट लग गई थी और वो इस वजह से वो नीचे गिर गए थे, इस वजह से वो हार गए थे। तो वो बता रहे हैं अपने बारे में, आई नॉट ओनली मिस द मेडल इन दैट रेस, मैंने उस दिन ना केवल मेडल ही हारा था रेस में बल्कि बट वॉज ऑल्सो सीरियसली इंजर्ड, बल्कि मैं बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, माई फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट टाउन सून आफ्टर द इंसिडेंट एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू हैव अ शो डाउन विद यू। एक्चुअली दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का उस मतलब रेस के तुरंत बाद ही ट्रांसफर हो गया था, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पाया। शो डाउन इट मीन्स आर्ग्यूमेंट बिटवीन एंग्री पर्सन अबाउट अ डिसएग्रीमेंट, मतलब जब उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ तो होता है ना कि कोई गलत बात करते तो हम उसके बीच में आपस में जाके आर्ग्यू करते हैं। बट एक्चुअली टिकोरी बाबू जब उस टाइम छोटे बच्चे थे, उनके फादर का ट्रांसफर हो गया, इसलिए उनको आपस में आर्ग्यू करने का टाइम ही नहीं मिला राजेंद्र बाबू के साथ में। तो वो उसमें बता रहे हैं कि मुझे उस टाइम टाइम नहीं मिला तुमसे आर्ग्यू करने का। सो यू नेवर रियलाइज हाउ डीपली यू हैड हर्ट मी, इसलिए तुमने कभी ऐसा रियलाइज ही नहीं किया कि तुमने मुझे कितना गहरी चोट पहुंचाई थी उस दिन। कैसी, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तुमने मुझे फिजिकली भी चोट पहुंचाई थी और मेंटली भी चोट पहुंचाई थी। किसने कहा ये, टिकोरी बाबू ने राजेंद्र बाबू से लेटर में लिखा। I did not know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photograph. मैं नहीं जानता था तुम्हारे बारे में जब तक मैं तुम्हारे यहाँ पर घर पे रुकने के लिए आया था और जब तक मैंने तुम्हारे चाइल्डहुड बचपन की फोटोज नहीं देखी थी। एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, और जब मैंने बचपन की फोटोग्राफ देखी तो उसके बाद में उसने टिकोरी बाबू ने क्या सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, दैट वुड कॉज यू अ ग्रेट डील ऑफ एंजाइटी एंड ट्रबल यू फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ टाइम के लिए मैं चाहता था कि तुम्हें एंजाइटी, कुछ वरी वनी, थोड़े समय के लिए तुम्हें चिंता हो, थोड़ी टेंशन हो, ट्रबल यानी कुछ मुसीबत तुम्हें आए थोड़े समय के लिए, ऐसा मैं तुम्हारे साथ में करना चाहता था। आई मीन टू डू नो हार्म, एक्चुअली मेरा मतलब तुम्हें कोई हार्म पहुंचाना नहीं था। दिस वॉज माई वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर योर पास्ट सिंस, एक्चुअली मेरा कोई और मतलब नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का, मेरा सिर्फ एक वे था इस तरीके से तुम्हें पनिशमेंट देने का। तुम्हारे पास्ट टाइम में तुमने जो भी सिंस यानी जो भी गिल्ट, बुरा पाप किया या गलत काम किया था, उसके लिए तुम्हें रियलाइज कराने का, पनिशमेंट देने का मेरा ये तरीका था। नाउ दैट्स इज ओवर, अब सब कुछ ओवर हो चुका है। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, अब सब कुछ भूल जाओ एंड मूव ऑन विथ आवर लाइफ्स, और अब तुम अपनी जो लाइफ है उसमें मूव ऑन करो विथ गुड विशेष के साथ में। योर सिंसियरली टिंकोनी मुखोपाध्याय।
टिकोरी बाबू ने ये लेटर लिखा था, किसको? राजन बाबू को लिखा था। अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी डेंजर इन दार्जिलिंग बाय सत्यजीत रे, ट्रांसलेटेड बाय गोपा मजूमदार। अब ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये सत्यजीत जो रे है उन्होंने लिखी है, और इस स्टोरी में जो करेक्टर हैं वो सारे बहुत ही अच्छे हैं। सो आई होप यू एंजॉय लॉट्स। नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर एंड लर्न हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग and question answer. Okay, so that's all for today and have a nice day.